दर्शक प्रेमियों, आपको हम दिखा रहे हैं संगीत मलखान समर सती गजमोद्दीन आल्हा मनवा उर्फ नदी बेतवा की लड़ाई। आइए दोस्तों, आप लोग इसी तरह शांति का दान प्रदान करते रहेंगे तो हम वादा करते हैं कि संगीत में आपको भरपूर आनंद देकर जाएंगे। आइए, ये कहानी शुरू होती है रियासत वरई से। दोस्तों, आप न्यू हंसी खुशी दी ग्रेट भारतीय संगीत पार्टी के इस गोल्ड रंगमंच पर देख रहे हैं। ये रियासत वरई है और दोस्तों देखिए, वरई पत माहिल आपने दरबार में पहुंचते हैं और आपने दरबारियों से क्या बात करते हैं, कहानी पर गौर कीजिएगा। यह है वरई और जिनका आगमन हो रहा है, जिनका नाम है वरई पत माहिल। जय हो बंटाधारी की। दादा राम राम। जय राम जी की जय राम। का हाल चाल है? सब बढ़िया है, अपन सुनाओ बंटाधारी। सब ठीक है। तुम तो जानत हो कि अगर एक रोटी खावा हाँ तो वह पचत नहीं ना भाई, पचे कसक। जब तक इधर के मार उधर, उधर के मार इधर, जब तक इधर उधर ना करी हो तब तक वह रोटी पचे कसक, पचे ना। सही है। और हमें उस दिन की बातें याद आ रही हैं। कौन से दिन की बात? माड़ोगढ़ की लड़ाई में हाँ उदल हमारे बेटे अभय का हाथ तोड़ा था दाहिना। हाँ, यह बात तो सही है। पनहारियों का घड़ा फोड़ा था, सही है। सोने का मिर्ग मारा था। हाँ, क्यों नहीं। और जब तक इन लोगों का नाश न करवा दी तो हमारा नाम माहिल का है नहीं। हमरे जो मायावा है कि हम इसी वक्त जाई दिल्ली पृथ्वीराज महाराज के पास। क्यों नहीं? तब हमारा काम बनेगा। और उस दिन छाती की मेरे दाजावे डाहा बुझा। उस दिन छाती की मेरे और जाए डाह बुझाए। और जिस दिन आल्हा उदय चांद जूझे दोनों ये बातें चल करके पृथ्वीराज महाराज से बताऊं कि इस वक्त महोबा सूना पड़ा है, न घर में आल्हा है न उदल है, और सिरसागढ़ पे चढ़ाई किया जाए। क्यों नहीं दादा? है ना जी। लेकिन मेरे जाते समय हाँ और मेरे आते समय हाँ किसी ने मुझे हुर्राया या हथौड़ी बजाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुर्राय तो लिखो, कोनो बात नहीं ना, लेकिन हथौड़ी ना बजायो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हुर्राय! आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हो। हथौड़ी बजाओ। हथौड़ी जान तो के बजावत है? के बजावत? फैजाबाद पहुंच जाओ, हाँ टकाटक ट्रेन पर, हाँ, या तो चौराहे पर चलता हूं मैं महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास। लेकिन दादा, हाँ कोई सब पैसा खातिर ताली बजाई नहीं, हाँ, यही सब बेइज्जती करे खातिर तो हमार
हमार अगर बेइज्जती हो गए तो जैसे हम आल्हा उदल के बारे में सोची थे लड़ाई करवावे का, वैसे तुम्हारे सबके घर में लड़ाई न करवावा तो हमार माहिल ना। हाँ दोस्तों, तमाशे पर गौर कीजिए। ये दिल्ली है, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान आपके सामने पेश हो रहे हैं। आपका इंतजार इसलिए, जब तक आप दरबार में उपस्थित नहीं होते तब तक दरबार सुना मालूम देता। और देखो कितना हरा भरा है, सब बिहैया फूल घान बैठ जिम्मेदारी से हमारे दरबार में ड्यूटी कर रहा, गलती नहीं होने पाए। कोई आवाज लगा रहा है, कौन है भाई? कौन है भाई आवाज लगा रहा है? कुआए हो? काहे लाए हैं? दोरई से काहे लाए? क्या कहा? गुस्ताखी माफ। जानकारी करके आओ। बैठो, हम फिर से जाए। पंटाधारी आगे बिगाड़ो मामा। महाराज, वरई से मामा माहिल कागमन हुआ। माहिल भाई जी, या उन्हें इज्जत के साथ लेके आओ। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आइए वरई बताइए, आइए। वरई बताइए, बात मुद्दत के दर्शन दिए आन कर बैठिए और कुर्सी पे बतलाइए, कोई ताजी खबर, कोई ताजी। महाराज, आया हूं तो जरूर बताऊंगा। माहिल भाई और जानना चाहते हैं। कुछ उम्मीद लेकर के आया हूं। उम्मीद ये लेकर के आया हूं कि इस वक्त ना महोबे में आल्हा है और ना उदल है, और दुश्मन होते हैं, थोड़े दिन के लिए रिश्ता बना, लेकिन हैं तो अपने दुश्मन। तो मेरा ये दिल कह रहा है कि बड़ा अच्छा मौका है, सिरसागढ़ पे चढ़ाई कर दिया जाए और सिरसागढ़ पे चढ़ाई करके मलखान का वध कर दिया जाए, क्योंकि हर लड़ाई में जब हार होती है तो मलखान के जरिए होती है। माहिल भाई, हमने कई बार चढ़ाई किया और हमारी हार हो गई, विजय प्राप्त नहीं हुई। हम लोग वहां जाने से मजबूर हैं और जाएंगे नहीं। मुझसे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं। अरे महाराज, आप क्यों हार मान रहे हो? एक बार हमारे कहने से चलिए, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास फौज भी है, साथ में धांधू है, ताहार है, अब किस बात का डर है? माहिल भाई, हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, हाथी घोड़े ताज तक, फौज रिसाला सब कुछ है, लेकिन हम अपने
दिमाग से काम करेंगे, दुश्मनों से जंग करने की और चढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वापस जा सकते हो। ठीक है महाराज, लेकिन ये बताइए कि मेरा भांजा कहाँ है? ताहर मैं उससे तो मिल ही लूं। ताहर? हाँ हाँ मिल सकते हो। द्वारपाल क्या देखते हो, ताहर को बुलाइए। और पिताजी मुझको आपे और मुझे किया क्रोध, और पिताजी कुछ ये बोलिए आया ताहर। पिताजी मुझे किस लिए है पिताजी मुझे किस और लिए है बुलाया, और कहा कुछ कहा सामने लाल तो और मुझे माफ कर दो, और क्षमा के लिए शीशी अपना पिताजी। बेटा ताहर कहा पिताजी? तुमको मालूम होना चाहिए, वहीं से तुम्हारे मामा आए हुए हैं, मोबाइल भाई बैठे हुए हैं और आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। यानी मामा जी आए हुए हैं? मोबाइल भाई से बातें करिए। ठीक है पिताजी। मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ। ठीक है पिताजी, आप जा सकते हैं। पानी पत्ता कहिए, कुत्ता खा ले, कुछ तो खा लो। मामा जी। भांजे ताहर, कहो मामा जी। मैं एक जरूरी काम से आया था। कहो मामा जी। लेकिन महाराज तो मना कर दिए। मैं ये सोच रहा हूं कि महाराज महोबा से कई बार हार चुके, ये तो और बात इस समय सत्य है। ना घर में आल्हा है ना उदल है, सुनी भूम चदेला की पड़ी हुई है। हम ये मौका देखते देखते मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों न सिरसागढ़ पे चढ़ाई कर दिया जाए और मलखान का वध हो जाए। मामा जी, क्योंकि जब हार होती है तो मलखान के ही जरिए होती है। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। क्यों नहीं मामा जी? आपका कहने का मतलब इस वक्त महोबे में कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ मलखान है। सिरसागढ़ में मलखान। मामा जी, लेकिन मेरे पिताजी ने इससे आप ने क्या कहा? वो तो कह रहे हैं कि मैं कई बार लड़ाई जीत नहीं पाया, हार कर चला आया, मैं लड़ाई नहीं करने जाऊंगा। लेकिन भांजे, तुम्हें मेरी कसम है तुम्हारे मामा की, और महाराज को समझाओ और सिरसागढ़ पे चढ़ाई करो। ऐसा ही होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी फौज में धाधु भी है। हाँ, एक से एक वीर है। मामा जी, आप चिंता मत कीजिए, आज ही हम तैयारी बनाते हैं सिरसागढ़ लूटने के लिए। बहुत अच्छी बात है, चलिए। चाहिए। रोबल, इससे पहले जाओ
लायक धानु को बुलाया जाए। तो महाराज जी किस लिए है? लिए है बुलाया? जिगर में बताओ मुझे क्या कहीं जाने की मेरी कोई नहीं। में फिर कोई नहीं, ये बात मेरी सुनो सेनापत। चारों तरफ से सिरसा को लोग तुम मार डालो ये मलखान। सेनापत धनु, इस वक्त सिरसा में कोई नहीं है। हमारी इच्छा है कि आज इस सारी सेना सजा करके सिरसा का किला इस वक्त। हमारे कहने का मतलब कि सरतागढ़ पर चढ़ाई करो और मलखान का सर काट कर लाओ। बाहर मलखान तुम्हारा ही दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा भी दुश्मन है। क्यों नहीं? अगर मैं तुम्हारा नमक खाता हूँ, तुम्हारे आदेश का पालन होगा तो जो हुक्म हो महाराज का और है। महाराज का और सरतागढ़ के किले पे जाके बचे। सरतागढ़ के उसी किले पे बचे। तलवार मचाकर कारो मचा दूं और सरतागढ़ के उसी किले को तोड़। सरतागढ़ के उसी किले को तोड़ते। और वो कौन सी बात है? तुम्हारे कहने पर सरतागढ़ पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने पिता को बुलाकर उनसे भी सलाह कर लो। क्यों नहीं? सत्य कहा तुमने। रूबल जाओ।
अगर उनसे सलाह करोगे तो वो साफ साफ इनकार कर देंगे। इससे क्या बता दो टंका घेर लो करता कर सत्य कहो तुम्हें सत्य कहो। ये कैसा शोरगुल मचा रहे हो महाराज? कहाँ की तैयारी कर दिया? महाराज सिरसागढ़ की। सिरसागढ़ की तैयारी कर दिया? जी हाँ। बार बार तुम्हें समझा रहा, कहा तुम भी नहीं मानते हो, वही बात पैदा कर दिया तुमने। आखिर बात क्या है महाराज जो तुम इनकार कर रहे हो? अगर नहीं मानते हो तुम लोगों की एक जिद है तो फिर चलिए तैयारी महाराज मैं समझता हूँ कि तुम सिरसागढ़ पर कई बार चढ़ाई कर चुके हो लेकिन नाकाम होकर वापस आए हो। लेकिन चढ़ाई कब किया? जब तो ताहर नहीं लड़ने वाला था और न धांधू तुम्हारी फौज में था, तब तुमने चढ़ाई किया सिरसागढ़ पर। लेकिन अब घबराओ नहीं, तुम्हारा बेटा ताहर भी लड़ने के काबिल है, धांधू भी तैयार है। मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि सिरसागढ़ पर चढ़ाई करूंगा तो यहाँ तो मलखान रहेगा या आग तो लगा दी, धुआं देखो कहाँ ले जाते हैं। अब तो आग लगाऊबे भाई। आग लाग गए, धुआं देखो कहाँ ले जाते। हाँ या आग तुम्हारे मरन मुराए बताए। हमारे मरे मुराए बदाफे करे। आओ चली चलते हैं आगे। मामा जी कहाँ को भगे जा रहे? आओ मामा जी। अरे भांजे ये बताओ, हाँ काफी दिनों के बाद आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई। हाँ भांजे, मैं कभी कभी आता हूँ, ऐसा अवसर पड़ता है तब। तो मामा जी प्रणाम को करो मेरे। तो मामा जी प्रणाम को करो मेरे सभी कार, और खुश किस्मत हूँ आपके जो हुए। और जुग जुग भान जो तुम जियो रहो सदा खुशहाल। जुग जुग भान जो तुम जियो और रहो सदा खुशहाल, और तेरी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। लेकिन मामा जी कहिए भांजे। काफी दिनों के बाद आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है। हाँ भांजे, पहले ये बताओ कि उरई का क्या समाचार है? उरई का और ये जो तुम भोवे का क्या समाचार है? समाचार सब ठीक है। मैं समाचार यही बताने आया हूँ कि हमारा दुश्मन और तुम्हारा दुश्मन सिरसा कमल खान, और इस समय महोबा सूना पड़ा है। अच्छा मौका है, इसी वक्त चढ़ाई करो, मलखान का शीश काट लिया गया। कहा मामा जी जिस वक्त महोबा सूना है, क्या महोबे में कोई वीर नहीं? आल्हा उदल इस वक्त कहाँ पर है? आल्हा उदल महोबा छोड़कर रिजगिर में बस रहे। आल्हा उदल इस वक्त रिजगिर में है। हाँ। और महोबा खाली है। चौक सिरसागढ़ में मलखान अकेले तनहा है। तो बात जानकर आपकी अरे
अरे हुआ गले बात जान कर आपकी, अरे हुआ कलेजा चार, अरे चलो साथ में तुम मेरे बस करूं अरे चलो साथ में तुम मेरे बस करूं। अगर ये बात है तो आज ही चरतागढ़ पर चढ़ाई करूंगा और उस अपमान का बदला जरूर चुकाऊंगा। अरे भाग्य, अगर ये मौका निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा। तुम्हें तो मालूम है मामा जी कि आल्हा उदल और मलखान हमारी क्या बेइज्जती किया और कहां पर। हाँ भाग्य, हमारे बेइज्जती नैनागढ़ में बानोगढ़ के राजाओं के सामने आल्हा उदल ने बेइज्जती किया। मामा जी वो दिन याद आता है तो कलेजे के 4 टुकड़े होते। और भांजे वो समय आ गया है। समय आ गया है मामा जी, तो देर मत करो, बजाओ डंका और हम लोग चरतागढ़ के सरहद पर आ गए। क्यों नहीं? यही सरहद है चरतागढ़ का, और यहीं पर लगा दो तंबू और घेर लो चारों तरफ से चरतागढ़। क्यों नहीं? फिर देखते हैं मलखान क्या करेगा। क्या कहो सरहद आ गई? कहाँ सरहद? पागल हो क्या? क्या कहा सरहद आ गई? तुम्हें तो कहो सरहद आ गई। सरहद नहीं बल्कि चरतागढ़ का सरहद है, यानी बॉर्डर। सरहद यानी बॉर्डर। हम जी हाँ। कहो कि सरहद आ गई। अब यहीं पर अपने तंबू लगा दो चरतागढ़ चारों तरफ से। इधर देखिए, पृथ्वीराज चौहान वह ताहर भादु सारी सेना मिलकर के शीर्षागढ़ पर चढ़ाई कर देता है। उधर देखिए गजमोतीन अपने साथ खंडे पर ठीक है, ये बात तो मुझे नहीं मालूम थी। ठीक है, ये मैं अपनी बात अपनी सासू माँ से बताती हूँ। ये चारों तरफ से शीर्षागढ़ को तमाशे पे गौर कीजिए। आप लोगों के सामने ये मलखान की माँ है। अब यहीं पर गजमोती नाती देखो, सास बहू क्या बातें होती हैं। किसी ने कुछ कहा? नहीं माँ। क्या मेरी मलखान बेटी ने कुछ कहा? नहीं नहीं माँ। तो आखिर बात क्या है बहू? क्या विपदा तुम पर परी बहुअर कठिन कला। क्या विपदा तुम पर परी बहुअर कठिन कला। हो रही हाल मेरा
मातम हाल तेरा पे